वंशवाद की राजनीति, नेपोटिज्म, हमारे देश में इसको लेकर बहुत बातें होती रहती हैं। ये राजनीति पर भी लागू होता है, ये अभिनेताओं पर भी लागू होता है, और ये बिजनेस हो या कोई भी फील्ड हो, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा नहीं बनेगा, ऐसी बहुत सारी बहस हमेशा से चलती रही है। लेकिन राजनीति में खास तौर पर, क्योंकि आपको नेतृत्व करना है, और अगर इसको बड़ा मुद्दा बना दिया जाए, किस स्तर पर बना दिया जाए कि गांधी परिवार पर हमला करते हुए इसको बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया। खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जब से सत्ता में आए तब से इस पर बहुत एग्रेसिव रही है बीजेपी, बल्कि उनका एजेंडा रहा है। कई बार कार्यकर्ताओं से बात करते हुए शीर्ष नेतृत्व इस बात को रख चुका है बार बार कि हमें वंशवाद की राजनीति की जड़ों पर वार करना है। वजह, पंडित नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी जो हैं वो प्रधानमंत्री बनी, उनके बेटे राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाई, यूपीए की चेयरपर्सन रही, राजनीति उनके इर्द गिर्द रही, 2 बार का कार्यकाल वो रहा है। अब कांग्रेस की उम्मीद राहुल गांधी दिखाई, ये तो एक बड़ी वजह दिखाई देती है। लेकिन ये अकेला परिवार नहीं है जो राजनीति में है, ऐसे आपको बहुत सारे परिवार राजनीति में देखने को मिलेंगे। और ऐसा नहीं कि बीजेपी में ये बात ना हो, लेकिन बीजेपी ने क्योंकि इस पर एक स्टैंड लिया है, कांग्रेस पर हमला किया जा रहा है बड़ा, तो कई ऐसे नेता होते हैं जिनको बड़ी चुनौती होती है बीजेपी में अपने परिवार के लोगों को टिकट दिलाने में। अलबत्ता यह बात अलग है कि टिकट मिलते हैं, परिवार के ही कई लोग जो हैं वो आगे बढ़ते हैं, और ये दोनों राजनीतिक दलों की बात होती है। अब आपको उन बड़े नेताओं के बारे में बताते हैं जो परिवार और रिश्तेदारों को इन चुनाव में टिकट दिलाने में व्यस्त हैं। पहली बात दिग्विजय सिंह की करते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के चुनाव की कमान भी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के पास ही है, लेकिन दिग्विजय अपने परिवार को टिकट दिलाने में ज्यादा व्यस्त हैं। दिग्विजय परिवार के 3 लोगों को कांग्रेस ने इस चुनाव में टिकट दिए हैं। राघवगढ़ सीट से दिग्विजय के बेटे जयवर्धन, चाचौड़ा से उनके भाई लक्ष्मण सिंह और खिलचीपुर से उनके भतीजे प्रियव्रत सिंह को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। 3 लोगों को टिकट मिला। दिग्विजय परिवार के 3 लोगों को टिकट मिलने पर कांग्रेस के भीतर ही बवाल शुरू हो गया। पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने ही कांग्रेस की रीति नीति पर सवाल उठाए हैं। दरअसल उदयपुर डिक्लेरेशन एक हुआ था, इसके मुताबिक कांग्रेस में एक परिवार से सिर्फ एक व्यक्ति को टिकट देने का नियम है। अच्छा, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि एक पद पर ही रहा जा सकता है, और ये जो डिक्लेरेशन था यही आड़े आ रहा था अशोक गहलोत के। अशोक गहलोत कह रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री भी रह लूंगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन जाऊंगा। इससे बात नहीं बनती कि आप एक ही महत्व के पद पर एक समय रह सकते हैं। अगर आपको अध्यक्ष बनाया जाता है तो फिर आपको मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा, और यहां से दूरियां शुरू हुई थी। तो राजनीति में नियम कायदे तो बनाए जाते हैं, लेकिन ये सत्ता जो, जैसा खुद गहलोत कहते हैं कि मैं तो कुर्सी छोड़ना चाहता हूं, कुर्सी मुझे नहीं छोड़ना चाहती है। तो यही परिवारों का हाल होता है कि वो कभी ये नहीं कह सकते, और राजनीति में ही जाने के लिए सब लालायित दिखते हैं, और इनको जमा जमाया एक राजनीतिक ज़मीन मिलती है। आप देखिए कई लोगों को टिकट मिले इन चुनाव में, इनके ऊपर कई डिटेल रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई हैं। डॉक्टर रमन सिंह की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ में बीजेपी के बड़े नेता हैं। सिंह पर बीजेपी को सत्ता में लाने का दारोमदार भी है। हालांकि सिंह इस चुनाव में अपने परिवार के लोगों को टिकट दिलाने की वजह से भी चर्चा में ज्यादा है। रमन सिंह चुनाव में खुद राजनांदगांव से चुनाव मैदान में है। उनके भांजे विक्रांत सिंह को खैरागढ़ से बीजेपी ने टिकट दिया। वहीं कांग्रेस का कहना है कि पांड्रिया से बीजेपी उम्मीदवार भावना बोहरा भी रमन सिंह की भांजी हैं। सिंह छत्तीसगढ़ में 2003 से 2018 तक मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। तो और ये तो बीजेपी की परिपाटी में नहीं है, लेकिन यहाँ पर, और सिर्फ यही नहीं है, आपको मैंने जूदेव परिवार के बारे में बताया। जूदेव परिवार, दिलीप सिंह जूदेव काफ़ी लोकप्रिय नाम रहा। विनेबिलिटी फैक्टर को देखा जाता है कि किसका प्रभाव कहाँ पर है, तो जूदेव परिवार से भी 2 लोगों को टिकट दिया गया है। इसी तरह राजस्थान की बात करें तो वसुंधरा राजे सिंधिया, सियासत के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही वसुंधरा राजे सिंधिया अभी अपने करीबियों को टिकट दिलाने की जुगत में लगी हैं। राजस्थान बीजेपी ने अभी 76 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। वसुंधरा की कोशिश ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपने करीबियों को टिकट दिलाने की है। इसकी बड़ी वजह है राजस्थान का रिवाज और बीजेपी का सीएम फेज घोषित नहीं करना। दरअसल हर 5 साल पर राजस्थान में सरकार बदल जाती है। वर्तमान में कांग्रेस की सरकार सत्तासीन है और यहां इस बार बीजेपी के आने की संभावना ज्यादा है। राजस्थान में बीजेपी ने इस बार सीएम फेस घोषित नहीं करने का फैसला किया। ऐसे में सभी बड़े नेताओं की कोशिश अपने लोगों को टिकट दिलाकर सदन में लाने की है, जिससे उनकी सीएम पद की दावेदारी बढ़ जाए। वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे दुष्यंत जो हैं वो भी अब सांसद हैं और वो भी राजनीति में हैं। ये भी एक बात कही जा रही थी कि अब उनकी राजनीति का क्या होगा, लेकिन जिस तरीके से वसुंधरा राजे सिंधिया के करीबियों को टिकट दिया गया, ये माना जा रहा है कि बेशक इसको मुद्दा बनाया जाए, लेकिन ये बहुत व्यवहारिक नहीं लगता है। ये बहुत व्यवहारिक नहीं लगता है कि नेता का परिवार के किसी व्यक्ति को टिकट ना मिल पाए।
नेताओं के परिवार में ठीक वही स्थिति होती है कि उनको बहुत सारी चीज़ें, बच्चे एक तो राजनीति को बहुत नज़दीक से देखते हैं, कार्डर बेस जो होता है, कार्यकर्ता जो होते हैं वो उनसे बहुत जुड़े होते हैं, और ऐसा नहीं है कि एकदम से राजनीति में लॉन्च हो जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत युवा अवस्था से कई बड़े नेताओं के आप पुत्रों को देख सकते हैं, बेटे बेटियों को देख सकते हैं, जिनको नेताओं की तरह ही ट्रीट किया जाता है। ये उनकी राजनीति में धीरे धीरे एंट्री होती है, तो वो काफ़ी लंबा समय देते हैं, उसके बाद फिर चुनावी मैदान में उतरते हैं और फिर उसके बाद अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। गांधी परिवार ही अकेला इसका उदाहरण नहीं है। दरअसल ये पूरी बात शीर्ष चेहरों और एक नैरेटिव के लिहाज से महत्वपूर्ण दिखाई देती है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनके परिवार या किसी अन्य व्यक्ति को आप देखते नहीं हैं कि राजनीति में, ये बड़े बड़े नेताओं में देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, उनके बेटे पंकज सिंह बहुत ही लोकप्रिय विधायक हैं और बड़ी मजबूती से लड़े, सबसे बड़ी जीत हासिल करी, लेकिन कैबिनेट में वो नहीं आए। ये बड़ा चर्चा का विषय रहा था, क्योंकि शायद एक स्टैंड लिया है जिसकी वजह से कई चीज़ों से रुकना पड़ता है, पर इससे उस नेता की योग्यता खत्म नहीं हो जाती। ये अलग अलग राजनीतिक विश्लेषकों की अलग अलग बातें हैं। अभी एक नैरेटिव के लिहाज से ये वंशवाद वाली राजनीति पर प्रहार और एक ही परिवार के टिकट, लेकिन कितना व्यवहारिक है और आप इसको कैसे लेते हैं, इस पर आप जरूर टिप्पणी करें। एक सवाल मैं आपके सामने भी रखना चाहता हूं कि अगर नेता का बेटा है तो उसकी योग्यता अयोग्यता उसके आधार पर तय की जाए, या आपको लगता है कि कई और जमीनी कार्यकर्ता, देखिए इसका एक दूसरा पहलू है, कई और जमीनी कार्यकर्ता होते हैं जो बहुत लंबे अरसे से पार्टी की सेवा कर रहे होते हैं, उनके मुकाबिल जब किसी नेता के रिश्तेदार को या बेटे बेटी को टिकट मिलता है तो उनके अंदर निराशा बहुत लाजमी होती है। दोनों ही पहलू हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि वो राजनीति में अपनी एक साख बनाने में कामयाब होते हैं, लोगों के बीच लोकप्रियता पाने में कामयाब होते हैं, पार्टी को इसका भी फ़ायदा मिलता है। उनके जो भी रिश्तेदार, जो बड़े रिश्तेदार होते हैं, पिता होते हैं, माँ होती हैं, कोई भी है, वो भी उनके साथ में सपोर्ट में उतरते हैं, तो इसका भी फ़ायदा मिलता है, तो विनेबिलिटी फैक्टर बढ़ जाता है। आप इन दोनों पहलुओं को जहन में रखते हुए ज़रा अपनी टिप्पणी भी करें। आपको क्या लगता है कि क्या नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए? दिया जाना चाहिए तो किन योग्यताओं के आधार पर दिया जाना चाहिए, और क्या पार्टी को इससे फायदा होता है? या फिर वंशवाद की राजनीति का ये नैरेटिव गढ़ना कि वंशवाद की राजनीति को खत्म करना है, ये बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा या आगे चुनौती भी बढ़ा सकता है? क्योंकि कई ऐसे नई नस्ल के बच्चे तैयार हो रहे हैं बीजेपी में भी जो राजनीति में आने को आतुर हैं, लेकिन उन पर भी फिर यही प्रश्न खड़ा होगा और खड़ा होता है कई बार।